क्या मसला है हनीफा? बाजी, एक बात बतानी है। सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। अब क्या हो गया? आप बताएं जरा, खिजर को जो खत मिला उसे कहाँ से मिला होगा? जल्दी बताओ हनीफा, किसने दिया था? कौन हो सकता है? यारीन। देखो तो जरा उस लोमड़ी को, उसे कहाँ से मिल गया वो खत? किसने दिया उसे? इसका मुझे नहीं पता बाजी, उसने नहीं बताया। चलो जल्दी पता लगाओ, फिर मुझे खबर करना इसकी। ठीक है बाजी, ठीक है। यारिन शैतान, अब कौन सी नई चाल चलना चाहती हो? क्या शर फैलाना चाहती थी उस खत से? अब यहां क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि दोबारा यहां मत आना। देखें सर, आपको किसी ने परेशान किया या किसी ने डराया है या असलान बे लोगों से आपका कोई मसला है, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं यहां किसी को कुछ करने नहीं आया, लेकिन मुझे उमर पहलवान से बात करनी है। बहुत जरूरी बात करनी है मुझे उससे। मैंने जो कहना था कह दिया। तुम्हारा दोबारा यहां आने से कुछ भी नहीं होगा। जाओ यहां से। बात सुने मेरी, मैंने सिर्फ उससे एक दो सवाल करने हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उमर तुम लोगों के सवालों का जवाबदेह नहीं है और ना ही मैं हूं। बात सुने, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता। अगर सवाल करने का कहा है तो सिर्फ सवाल ही करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, यकीन करें मेरा। असलान बे के बारे में बहुत सालों से जानते हैं कि वो वादा नहीं निभाते। अब मैं तुम्हारे किसी भी वादे पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि तुम्हें यहां कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप गुस्सा नहीं करें, हमें यहाँ किसी से कोई मसला नहीं है और ना ही हमारा उमर साहब को नुकसान पहुंचाने का इरादा है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ उन्हीं के पास हैं, इसलिए उनसे मिलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अच्छा तो बताओ, क्या सवाल पूछना है उससे? उन सब बातों का गवाह उमर पहलवान ही है, मतलब आपका भांजा। देखें मुस्तफा भाई, मैं अपने माजी को तलाश कर रहा हूं और मेरे माजी के बारे में सिर्फ मुझे इतना पता है जितना मुझे सबने बताने की कोशिश की है। आप इस बात का मतलब नहीं समझेंगे। आज रात हम लोगों की फ्लाइट है। आप अपने भांजे के बारे में नहीं बताना चाहते, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, लेकिन मेरी उससे बात तो करवाइए। हो सकता है कि वो खुद मुझसे बात करना चाहता हो। हाँ, उसने मेरे भांजे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अजीजा असलान बे, बहुत परेशान किया उसने। मेरे भांजे पर बहुत से इल्जामात लगाए उसने। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ या असलान बेग के साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। उफ दादिशान, उफ, क्या कुछ किया है आपने। इतना कुछ
मेरी बात गौर से सुनिए। ये कंपनी असलान बे की है और जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है इस कुर्सी पर मेरे अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। अब तुम लोग सोचो और समझो, जो भी मुमकिन हो वो करो। शादुलो को इस कंपनी से बाहर निकाले बगैर अपनी शक्ल मुझे ना दिखाना। मुझे पता नहीं था कि आपने मीटिंग रखी है। अगर तुम्हें शामिल करना होता तो तुम्हें खबर हो जाती। मीरान इस बारे में जानता है क्या? चले जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं यहां मत आना। चलो अब तुम लोग भी जाओ और जब तक शादुलो वालों की फतह को मलिया मेट नहीं कर देते कोई भी इस कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकता। एक रास्ता है अजीजा खानम। पिछले साल एग्रीमेंट में हमने एक पॉइंट रखा था जिसके मुताबिक ऑपोजिट पार्टी अगर कुर्सी संभालती है तो उन्हें नकद रकम अदा करनी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? असलान बेग के पास तो रकम मौजूद है लेकिन शाहदोलो के पास नहीं है और उन्हें 50% रकम अदा करनी होगी जो कि कंपनी को चलाने के लिए बहुत अहम है। देखा, जब मुश्किल पड़ती है तो कैसे दिमाग चलता है तुम लोगों का। ठीक है, जल्दी से काम शुरू करो। अजीजा असलान बेग की कुर्सी पर बैठना इतना आसान नहीं, बता दो उन लोगों को। जैसा आप चाहें। चलो अब अगर तुमसे काम नहीं होता है तो मैं किसी और को तलाश कर लेती हूं मीरान साहब। मैं खुद ही संभालूंगी सब। जी, किससे मिलना है आपको? मैं नसू शादोलो। याद आया कुछ? तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट। टीचर, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद चला जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले हरगिज नहीं जाऊंगा। अगर बात जरूरी ना होती और मेरे बेटे के मुतालिक ना होती तो मैं हरगिज परेशान करने नहीं आता यहां। क्या चाहती हैं अजीजा असलान बे? मेरी कंपनी की कुर्सी अब कौन संभालेगा इस बात का फैसला मैंने कर लिया है। मीटिंग के बाद तो आप गायब हो गई थी वहां से। मुझे लगा आप शर्मिंदा हैं तो यहां भी नहीं आएंगी। कुछ लोगों में शर्म होती ही नहीं। अब आ ही गई हैं तो बैठे, आपको चाय पिलाते हैं। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं। तुम पियो, तुम बैठो यहां इस कुर्सी पर, मजे लो इस कुर्सी के। ज्यादा दिन नहीं है तुम्हारे पास वैसे भी। तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है। जैसे जैसे मुझे यहां देख रही हो पागल हो रही हो, मगर क्या कर सकते हैं। जो कुछ तुमने किया है बस उसी का नतीजा है ये सब। मजा आ रहा है ना तुम्हें? मजे करो, करो मजे। अब अगर इजाजत दो तो थोड़ा सा मजा मैं भी कर लूं। ये लो, इसे एक नजर बगौर देख लो। अब या तो शादुलो को $20 मिलियन की कंपनी में शिराकतदारी करना होगी या फिर कंपनी और इस कुर्सी को छोड़कर यहां से दफा हो जाओ। समझ गए तुम? और हाँ, नसू को मेरा सलाम कहना बहुत मोहब्बतों के साथ भिजवाया है ये सलाम।
जो बात मैंने आपसे कही है उस पर जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। मेरे बेटे खिजर को उस दिन की सच्चाई बताने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं उस दिन को कभी नहीं भुला सकती। असलान बे ने तुम्हारे बेटे की पसंदीदा लड़की को अपनी बहू बना लिया, और वो भी जबरदस्ती। दिलशा रोते रोते उनकी बहू बनी, और इस बात की इजाजत देते हुए तुमने सिर्फ उस लड़की की ही नहीं बल्कि अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हें डर लग रहा है? 30 साल पहले जो तुमने तबाही की थी, तुम्हें डर है कि आज किसी को पता ना लग जाए इस बात का? जो कहना है कह दीजिएगा, वक्त लौट कर नहीं आएगा। अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अब इस उम्र में जुदा नहीं होऊंगा अपने बेटे से, क्योंकि अब इस बुढ़ापे की उम्र में मुझसे ये सब कुछ हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह के वास्ते इस पे सोचना। हम जिस पत्थर को भी उठाते हैं उसके नीचे दादी जान का नाम निकलता है। इतना कुछ कैसे कर सकती हैं वो? कोई हमारा पीछा कर रहा है। परेशान मत होना, बिल्कुल पीछे मत देखना, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे मीरान? गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम लोग वॉक करते हैं। उसके बाद किसी जगह पर घूमकर उसे पकड़ लेंगे, ठीक है? क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारे लिए डर लगता है। तुम्हारा हाथ कांप रहा है। ऐसा तो होगा ही ना मीरान। क्या होगा अगर उसके पास कोई हथियार हुआ? कार में बैठते ही चले जाएंगे हम। मुझे किसी का पीछा नहीं करना। अगर उसकी नीयत हमें मारने की होती तो अब तक मार चुका होता। उसका मकसद कुछ और है रेहान, तुम परेशान मत हो। तुमने कब नोटिस किया ये? जब से हम लोग वहां से निकले हैं तब से। यकीन करो मेरा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्यों परेशान होती हो तुम? भाई नंबर क्या था? 13। गली यही है ना? हाँ यही है। 2 है। वो कौन सा नंबर है? ये 2 नंबर है। और वो कौन सा नंबर है? 6। मेरे ख्याल में वो नीचे होना चाहिए। आए। मीरान, खामोश। आओ तो सही मेरे भाई। कौन हो तुम? हाँ, क्यों पीछा कर रहे हो हमारा? क्या चाहते हो तुम हमसे? जवाब दो। मैं नहीं, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? बोलो। हाँ, मैं उमर पहलवान हूं। उमर पहलवान। भाई ये 10 नंबर है। आ जाएं। यहां नहीं, ये है मेरे ख्याल में। आइए, आखिर मिल ही गया। हाँ, खटखटाएं। कौन है?
आयला, मैं हूं खिजर शादोलो। याद आया, मैं खिजर हूं। खिजर शादुलो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूं? कैसी हो? इतना अरसा हो गया। 30 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 30 साल। हम उसी 30 साल के पीछे लगे हुए। उस वक्त जो कुछ भी हुआ, हम उसी का पता करने आए हैं। ये मेरा भाई है जिहान, शायद तुम्हें याद हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो सकता है तुम्हें काफी अजीब लगे, शायद समझ में भी ना आए। मैं दिलशा की बात करने के लिए आया हूं तुम्हारे पास। मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आए, क्योंकि तुम्हें बताने के लिए भी मेरे पास एक राज था जिसको 30 साल से संभाल के रखा है मैंने। राज? ऐसा राज जो तुम्हें पता न चल जाए, इसीलिए तुम्हारे अब्बू यहाँ मुझसे इल्तिजा करने आए थे। क्या मेरे बाबा यहाँ आए थे? हाँ, यहाँ आए थे। इसी जगह पर खड़े थे और मुझसे कुछ कहा उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा आपसे? आयला, बताओ मुझे, पापा ने तुमसे क्या कहा? तुम्हें इतना ही शौक है बड़े घर की बहू बनने का, तो किस्मत से वो मौका मिल गया। लेकिन खिजर से तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। वो इस वक्त आर्मी ट्रेनिंग पे है, जब वो वापस आएगा तो तुम्हें भूल चुका होगा। उसके बाद मैं अपने खानदान की किसी लड़की से उसकी शादी करवा दूंगा। समझ गई? तुम्हारा जमीन नहीं है क्या? अगर कोई लड़की तुमसे मदद मांगने आई है तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे बेटे की अमानत है, उसका ख्याल रखने की वजह से तुम क्या उसे आग में फेंक दोगे? हाँ, कमल का फूल कीचड़ में ही ठीक रहता है। अपनी दोस्त से कह देना, आइंदा वो अब कभी मुझे या मेरे बेटे को फोन ना करे। समझी? दिलशा, दिलशा, इतने साल मैं खामोश रही, इसलिए मुझे माफ कर देना। तुम्हारे अब्बू के कहने के बावजूद भी मैं तुमसे सच ना बोलती, लेकिन तुम्हें भी सच का पता होना चाहिए। दिलशा ने कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। वो तुमसे प्यार करती थी, सिर्फ तुमसे। रोते रोते वो उनके घर की बहू बन गई। उसने खुद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई वो। भाई सब्र करें, संभालें खुद को। सारा सच यही है खिजर। जो तुम्हें बताया गया है वो सच नहीं है। मैं वहां मौजूद था। उस जगह सबसे पहले मैं ही पहुंचा था और कोई नहीं। जब लाशों की पहचान करवाने के लिए अजीजे वहां आई थी तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। क्या हुआ था वहां? आपने क्या देखा था? आपने मेरी अम्मी किस हालत में थी? उनके कपड़े उनके जिस्म पर मौजूद थे, ना ही जबरदस्ती करने का कोई निशान।
गोली के निशान के अलावा बॉडी पर और कुछ भी नहीं था। अजीजा असलान बे ने तुमसे झूठ कहा है बेटा। दिलशा खानम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। अजीजा असलान बे ने तुमसे झूठ कहा है बेटा। दिलशा खानम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। मीरान, दादी जान, दादी जान, दादी जान, आपने क्या कुछ किया आपने मेरे साथ? मीरान, उठो, उठो मीरान, प्लीज उठो, उठो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी इतना कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ, नहीं कर सकती वो इतना मेरे साथ। रेहान, रेहान, दादी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये सब कुछ वो नहीं कर सकती। रेहान, यकीन करो। एक मिनट रुको तुम जरा। तुम मीरान, तुम झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। सच बताओ मुझे। बस जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारी माँ के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, सिर्फ एक गोली का जख्म था बस। अजीजा खानम ने भी देखा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा कि मैंने झूठ के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन सच यही है जो मैंने आज तुम्हें बताया। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। आ जाता मैं, अगर मुझे पता होता तो मैं किसी भी हाल में आ जाता। अगर मुझे पता होता कि तुम नहीं जानते, मुझे पता होता तो मैं किसी भी हाल में जरूर आता। मैं जरूर आता, मैं जरूर आता, मैं आ जाता। प्लीज मैं माफ कीजिएगा भाई। उस जगह मुख्तलिफ किस्म का असला इस्तेमाल हुआ, गोलियां चलाई गईं। तुम्हारी अम्मी और कोई शख्स शायद मेहमत असलान बे की गन से निकली गोलियों से मारे गए थे, लेकिन वो शख्स गायब हो गया, कभी मिला ही नहीं। उस जगह उस शख्स के खून के निशान थे। जिस गन से तुम्हारे अब्बू को गोली लगी थी उसका आज तक पता नहीं चला। और जहां तक मुझे लगता है कि वहां कोई और भी मौजूद था। वहां कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मौजूद थी। किसी ने वहां होते हुए अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। अगर मैं गलत नहीं तो शायद शामोस नाम का एक किसान वहां था। जब उसके नाम का पता चला तो उस किसान को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक उसकी कोई खबर नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम उसको ढूंढने की कोशिश करो। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम्हें सच का पता चल जाएगा। अगर वो जिंदा है तो तुम्हारी अम्मी के जिस्म पर लगे हुए निशानात जो कि उस वाक़े से कुछ दिन पहले के थे उनका भी पता चल जाएगा। हमने तमाम इन्वेस्टिगेशन में उसे शामिल रखा था, लेकिन जैसा कि तुम्हें बताया वहां आग लग गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। उस आग का लगना वाकई बहुत अजीब था, एक अजीब इत्तेफाक। वहां आग लगाकर सच को छुपाया गया।
अजीजा असलान पे। वो बहुत बेरहम है, उसी की वजह से मेरी नौकरी भी गई। वो इतनी जालिम है कि आज तक मैं दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा हूं। उसने मेरे साथ जो कुछ किया है, तुम्हारे साथ तो शायद कुछ भी नहीं। दिलशा की शादी के बाद मैं बस उससे एक बार मिली। बहुत खूबसूरत थी, वो बिल्कुल खुश नहीं थी, बहुत उदास रहती थी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे बारे में, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया मुझे। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया खिजर। उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन उसने हमेशा तुमसे प्यार किया है। काश तुम लोग वहां से भाग जाते, काश उस दिन तुम लोग चले जाते वहां से। चाहे माफ मत करो मुझे तुम, लेकिन अपने अब्बू को भी माफ मत करना। मैंने 26 साल इस दिन का इंतजार किया। अब तुम उनके दामाद बनोगे, उनका इत्मीनान हासिल करोगे। खिजर शादिलों की बेटी से शादी करके तुम इस्तेमाल करके उसे उनके दरवाजे पर फेंकाओगे। मैं इंतकाम लेकर आऊंगा दादी जान, मगर ऐसे नहीं कर सकता। मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता दादी जान। तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम उनके साथ वही सब कुछ करोगे जो उन्होंने तुम्हारी मां के साथ किया। बगैर गोली का इस्तेमाल किए तुम उन्हें मार डालोगे। दिल को मजबूत करो, जमीर को जिंदा करो, इंतकाम लो जाकर, क्योंकि इंसाफ यही है। मीरान रुको, मीरान प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। मैं सबके बीच में दब चुका हूं रेहान। मैं इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें पछतावा हो रहा है। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है मुझे। तुम चाहे कुछ नहीं कहो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हारे जख्म को नहीं भर पाऊंगी। उसने बाबा से मदद मांगी थी। अगर बाबा ने मदद की होती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे बता तो देते, आज जो कुछ हो रहा है कुछ भी ना होता। दिलशा जिंदा होती। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा आप संभालिए खुद को, प्लीज उठिए, उठिए भाई, खुदा के वास्ते उठ जाइए। घर चलते हैं। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, और ना ही मेरा कोई बाप है। मर गया नसूस चादोलो, मर गया वो। नहीं, इतना आसान नहीं है रेहान। मैं इस वक्त गिर चुका हूं, वहां खड़े होना बहुत मुश्किल है। तुम नहीं समझ सकती, मेरी इस बात को नहीं समझ सकती, ना मैं समझा सकता हूं, क्योंकि तुम नहीं जानती मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। मैं कैसे नहीं समझ सकती हूँ। तुम्हें अगर दर्द होता है तो वो दर्द मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि अलग नहीं हो तुम मुझसे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी इसी बात की समझ नहीं आ रही। तुम अभी भी मेरे साथ क्यों हो रेहान? क्यों हो मेरे साथ? मेरे अंदर जो नफरत है सब झूठी है रेहान। तुम प्लीज यहां से चली जाओ, दूर चली जाओ मुझसे। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। प्लीज मुझसे दूर रहो तुम रेहान, दूर रहो मुझसे प्लीज। एक अरसे तक मैं तुमसे भागती रही, लेकिन तुम नहीं रुके मीरान। मेरा पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि मुझे मोहब्बत नहीं हो गई। और हाथ जाने के लिए कह रहे हो तुम मुझसे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है रेहान, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया तुमने। मैंने गुनाह किए हैं रेहान, मैंने किए हैं। तो ये बात है, गुनाह तुम्हारा था मीरान, लेकिन सजा मैंने काटी है। तुम इस बात का सहारा लेते हो कि तुम्हारी अम्मी पर जुल्म हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी तुमने किया वो गलत था मीरान, गलत। क्योंकि तुमने जब भी खुद को देखा, तुम्हें अपने अंदर सिर्फ एक गुनहगार नजर आया।
आज तक यही सजा काटी है तुमने। ठीक है, जब वापस जाएंगे तो तुम डिवोर्स ले लेना मुझसे। मेरे बगैर तुम जिंदा रह पाओगे? मेरे बगैर तुम जिंदा रह पाओगे? प्लीज प्लीज छोड़कर मत जाना। क्योंकि मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं रियान, हमेशा जीना चाहता हूं। Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde, sakallarım pas içinde. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? 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 Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? 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 Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Gökte yıldız söner şimdi, annem beni anar şimdi. Sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? 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 Bir pınardım, kan oldum, yol kenarı han oldum, yanıldım ah ziyan oldum. Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Siz
benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? 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 जा रहे हो तुम? हाँ, निकल रहा हूँ बस। और वैसे भी आज ऑफिस में काफी काम है। मेरे लिए है ये? उस दिन तुमने मुझे गिफ्ट दिया था ना, तो मैं समझ ही नहीं सका था। मैं ये कल रात ही तुम्हें देता, लेकिन घर का माहौल कुछ अजीब सा था, तो इसीलिए अभी दे रहा हूं तुम्हें। परेशान हो क्या? तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं ये परफ्यूम यूज करती हूँ? बस पता चल गया मुझे। बहुत शुक्रिया आजाद, मैं खुश हूँ। अलिफ, मैंने कहा था तुमसे कि कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायद तुम्हारी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर पा रहा हूं। आजाद, मैं खुश हूं क्योंकि मैं तुम्हारी कोशिशें देख रही हूं। चलो तुम नाश्ता कर लो, मैं भी अपना बैग तैयार करके नीचे ही आता हूं। ठीक है। शाबाश, शुक्र है कुछ बताए बगैर तुम लोगों ने अच्छा खाना बना लिया। थैंक गॉड। मुझे लगता है आप काफी परेशान हैं। अब पता लगा, भूख की वजह से था। काफी अच्छी नजर आ रही हो। मुझे लगता है जहान साहब की बातों को भुला चुकी हो आप तो। तुम कौन होती हो जहान का नाम इस तरह से लेने वाली बदतमीज? खानदान खानम, अगर घर का मर्द एक बार घर से बाहर चला जाए तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। सोचा आपको बता दूं।
आराम से, आराम से। दफा हो जाओ यहाँ से। ओहो, अब तो घर की बहू भी मदद करने तशरीफ ले आई है यहाँ पर। तुम्हें किसी ने तुम्हारे घर पर अदब आदाब नहीं सिखाए क्या? खिजर कहाँ है? ये सब कहाँ है? बाबा! खिजर, मेरा बेटा। भाईजान, क्या हो रहा है? क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? डरो मत, जो मैं कर रही हूँ वही करो। ऐसा करो तो आवाज नहीं आएगी, मम्मी ने बताया था। एक दिन बच्चा घर आया, घर में कोई भी नहीं मिला। इधर उधर देखा उसने, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं पाया। बेटा खिजर, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? बताओ मुझे। इतने साल पहले दिलशा आपके पास मदद मांगने आई थी। उसने आपको बताया था कि उसकी जबरदस्ती शादी की जा रही है, कि मेरी मदद करो। बताए मुझे, आपने क्या किया? क्या किया आपने? मेरी तरफ देखकर बताए। उसको भगा दिया आपने। ये गरीब बेचारी लड़की आपसे मदद मांगने आई और आपने भगा दिया उसको। बेटा, उस पर रहम नहीं आया आपको? अपने बेटे की अमानत को अमानत नहीं समझा? आपका बेटा मर जाएगा, बगैर सोचे समझे उसको भगा दिया। बेटा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे अपना बेटा मत कहें। आप कैसे इंसान है? इतने साल मुझसे छुपा कर रखी ये बात क्यों मुझे नहीं बताया आपने? मैं आपको फोन करता रहा, क्यों नहीं बताया मुझे? जब मैंने आर्मी ट्रेनिंग के दौरान आपको फोन किया था, बताएं मुझे। क्यों नहीं मुझे कहा कि बेटा वापस आ जाओ, अपनी अमानत को संभालो? क्यों नहीं बताया? तुम्हारी मोहब्बत पर कोई और आंख रख कर बैठा है, मुझे क्यों नहीं बताया? आप इंसानियत की बात करते थे, ये है आपकी इंसानियत? मैं प्यार करता था उससे, और आपने मेरी मोहब्बत थी वो, शादुलो खानदान पर एक जान कुर्बान की है। क्यों किया ऐसा? आपके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास भी आज के बाद आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आज के बाद आप मेरे पापा नहीं हैं। रुको खिजर, बेटा मत जाओ इस तरह से मुझे छोड़ के। मैं जाता हूँ बेटा, मैं चला जाता हूँ, तुम यही रहो खिजर। अंकल भाई रुक जाए, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। जान छोड़ दो मुझे। ये सब आपने कैसे कर दिया दादाजान? बाबा, मैं हमेशा कहा करता था कि बाबा आप भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप जानते हैं, इस बात से बहुत परेशान होता था, जलन होती थी मुझे। मैं हमेशा कोशिश किया करता था कि आपको खुश रखूं, ताकि जैसे आप भाई से प्यार करते हैं मुझसे भी करें। अच्छा ही हुआ आपने मुझसे प्यार नहीं किया बाबा, क्योंकि आपने जिससे भी प्यार किया उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो ये सोच रहा हूं, अगर मुझसे भी प्यार किया होता तो। बेटा सुनो,
मैं अपनी सारी औलाद को प्यार करता हूँ। बाबा, आप में और अजीजा में कोई भी फर्क नहीं है बाबा। रुके बाबा, मैं भी आ रहा हूं। तुमने सच बताया क्यों नहीं उसे? जो कुछ तुम जानते हो बता देते उसे। सच जानने के बाद वो कभी ऐसा नहीं करेगा। कैसे उसे सच बताऊं? तुमने उसका हाल नहीं देखा। उसे सच बताना मतलब और भड़काना था। एक ना एक दिन तो पता चलना ही है उसे। जो कुछ होना था वो हो चुका नसू। देखो, अब अगर खिजर को तुमने सच ना बताया तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगे। मीरान, तुम ठीक हो ना? कोई बात करो मुझसे। ठीक हूं, ठीक हूं मेरे यान, बिल्कुल ठीक हूं मैं। तुम फिक्र मत करो। मैं जानती हूं कि अभी तुम्हें किसकी जरूरत है और तुम कहां जाना चाहते हो। चलो वहीं चलें। तुम्हारी माँ के पास आया हूं मैं। मेरी अम्मी तुम्हारे साथ होती तो क्या खुश रह पाती? तुम सच बोल रहे थे बेटा। तुम्हारी माँ के मरने की वजह मैं ही हूं। अम्मी के साथ कुछ नहीं किया आपने। मैं अपनी माँ के पास आया हूं। आप सच बोल रहे थे। उस दिन काश तुम्हारी अम्मी की जगह मैं मर जाता। हमेशा यही सोचता रहा कि अम्मी की जगह तुम क्यों नहीं मर गए इतने साल। हमेशा तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता था मैं। अगर मैं मर जाता तो शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। अपनी माँ के प्यार के साथ बड़े होते तो शायद तुम्हारा दिल इतना सख्त ना होता। मेरे अब्बू की जगह अगर मेरी अम्मी तुम्हारे साथ होती तो क्या खुश रहती? क्या वो जिंदा रह पाती? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रियान सच बोलती है, तुम अच्छे इंसान हो। तुम मैं अच्छा इंसान नहीं हूं बेटा। अम्मी के साथ कुछ गलत नहीं किया। उनकी जिंदगी में जान से कैसे मारोगे उनको? क्या मारा तुमने मेरी मां को या मेरे बाप को?
दिलशा तुम्हारा बेटा भी इधर है, मैं भी यहां हूं, और मैं आपके पास हूं अम्मी, यहां हूं मैं। लेकिन आज जो मेरान आपके सामने खड़ा है बिल्कुल अलग है। जो कल अम्मी जान, मुझे कल रात ऐसी बात पता लगी है। वो ऑफिसर जो उस रात आपके पास आया था, उसने बताया आपको किसी ने भी टच नहीं किया। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ जो मुझे बताया कि अम्मी जान। उस रात किसी ने भी आपके साथ आपकी बॉडी पर सिर्फ गोली का निशान था। देखो, अब तुम्हारे बेटे को भी पता लग गया है मैंने कुछ बुरा नहीं किया था। और इतने सालों बाद मुझे भी कुछ पता लगा है। तुम्हें मैंने मारा है। जब खत आना बंद हो गए तो परेशान हुआ था मैं, लेकिन वापस ना आकर तुम्हें मैंने मारा है। मुझे लगा था तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो, तुम्हें अकेला छोड़कर मार दिया मैंने। जो कुछ मुझे करना चाहिए था और जो कुछ मैं नहीं कर सका उसकी वजह से दिलशा की किस्मत बदल गई। मैं दोबारा वही बात करूंगा। तुम्हें लगता है मैंने मारा है तो मैं यहां हूं तुम्हारे सामने। और वैसे भी अब तुम्हें पता लग गया है जो कुछ तुम्हें बताया गया सच नहीं है। जैसे जैसे सच सामने आएगा तुम मेरी तरफ से खुद को बुरा महसूस करोगे, जानता हूं। लेकिन आज के बाद जो कुछ सच सामने आएगा तुम उसका सामना करने के लिए तैयार होना। मिलकर चलेंगे।
ठीक है। आ जाओ बेटी। मैं कल रात तुम्हारी अम्मी की सहेली से मिला, आयला से। हमारी दोस्त थी। अब हम लोगों को मिलकर उस किसान को ढूंढना होगा। हो सकता है हम लोगों को पता लग जाए अम्मी और अब्बू को किसने मारा। मैं तलाश करता हूं, आप भी इधर उधर पता कीजिए। उस आदमी को हमें ढूंढना होगा। ठीक है। और एक बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आज इस घर में कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। लगता है सारे घर वालों को होशियार करना पड़ेगा। अम्मी अब आप क्या करने वाली हैं? ये सुकून बता रहा है कि थोड़ी देर बाद एक तूफान आने वाला है अजीजा की तरफ से। देख लेना तुम, हमारी तरफ काफी ठंड हो रही है। देखते हैं तुम्हारी दादी बर्फ बरसाती है या बारिश। ये तुम्हारी दादी का नया तरीका है लोगों को फंसाने का। तुम जरा ज्यादा संभल के रहना। अम्मी सुबह सुबह आपका ये मजाक करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कसम से अब चाहे तूफान भी आ जाए मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। गोनल, गुड मॉर्निंग दादी जान। अम्मी के साथ हम यही बात कर रहे थे कि आज मौसम कितना प्यारा है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने सुना है कि आज शाम तक बहुत तेज तूफान आने वाला है। आप अपना खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम फिर आपके बाद क्या करेंगे। खैरियत तो है गोनल? ये सुबह ही सुबह इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो तुम? काम पर। कौन सा काम? तुम्हारा अपने कमरे से निकलकर यहाँ तक चलकर आना और कभी कभी मेरे कमरे में जाकर बड़े बड़े जुमले बोलने के अलावा कोई काम है क्या? दादी अब कुछ भी पहले की तरह नहीं है। मैंने फैसला किया है कंपनी में काम करने का, क्योंकि अब मैं भी कंपनी का हिस्सा बन चुकी हूँ। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रही हो तुम? अपने ऑफिस में काम शुरू कर दिया है मैंने। तुम्हें किसने इजाजत दी? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। फिरात, ये गोनल क्या कह रही है? काम शुरू कर दिया इसने? क्या मतलब है इस बात का? गोनल, मुझे उसके काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब तुम्हें नहीं पता? तुम उस कंपनी में कर क्या रहे हो फिरात? फिरात पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं दादी जान। और वैसे भी फिरात ने मुझे काम पर नहीं रखा। मुझे कंपनी के नए डायरेक्टर आजाद शाहदोलो ने रखा है। बहुत अहमक हो तुम। उसे उस कंपनी का डायरेक्टर बना देना तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? जब उससे काम भी मांगने चली गई। तुम उस होटल की दहलीज पर कदम नहीं रखोगी। वो क्यों दादी जान? क्या वो हमारी कंपनी नहीं है? बताएं जरा। हाँ अच्छा समझ गई, आप डर गई हैं। जब हम छोटे होते थे तो आपकी हर बात मान लिया करते थे। अब हम बड़े हो गए हैं तो आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं, इसलिए डर गई हैं आप कि शायद हम आजाद ना हो जाएं, क्योंकि आपको जो हमसे ताकत मिलती थी अगर अब ना मिली तो आपका दौर खत्म ना हो जाए, है ना दादी जान? हद में रहो अपनी। अब हम लोग वो बच्चे नहीं रहे जिनको आप थप्पड़ मारकर चुप करवा दें। आप कहती हैं ना कि मेरे बगैर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम नहीं तो आप कुछ नहीं। पहले हम जब आपकी तरफ देखते थे तो कुछ भी पता नहीं लगता था कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। और उसके बाद से मुझे अपनी ताकत का अंदाजा हो चुका है। सब कुछ खत्म हो गया। अब से मुझ पर आपका हुक्म नहीं चलेगा। अगर आज तुम इस घर से चली गई तो क्या होगा?
मुझे भी पागल खाने भेज देंगी, वरना जिन लोगों को मैं प्यार करती हूँ उन लोगों से मुझे दूर कर देंगी। धमकाए नहीं, आप जो चाहें करें, मैं नहीं रुकूंगी। आप अपनी मर्जी से मजीद मुझे इस घर में कैद नहीं रख सकती। वाह, किस अंदाज से मेरी बेटी बोलकर चली गई, मुझे पसंद आया। लगता है मुझे भी काम शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है मैं भी कारोबारी खातून बन जाऊं। सबसे पहले मैं जाकर कपड़े खरीदूंगी और वो सब कुछ खरीदूंगी जो कारोबारी खातून के पास होना चाहिए। वैसे मैं हूँ जबरदस्त कारोबारी खातून। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर। अच्छा, तुम्हारे साथ प्यार से बात तो हो ही नहीं सकती। हाँ, मैं सुन रहा हूं। क्या? $20 मिलियन? नहीं, मेरी बात सुनो। देखो जरा उस अजीजा असलान बे को। हमें लगा गेम खत्म हो चुका है, लेकिन वो तो वापस आ गई। क्या मतलब, प्लान चेंज हो गया? कभी ऐसे कभी वैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस बात का। हाँ, तुमने ही मुझे कहा था कि यारीन से अलग हो जाओ, तभी हमने इतना बड़ा खेल खेला है। तुम्हें तो पता ही है। ठीक है ठीक है, वैसे भी मैंने कुछ टाइम मांगा है, तो जवाब उसी हिसाब से दे दूंगा मैं। तुम तो जानते हो उसकी अम्मी को, बहुत ही अच्छी है उसकी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान। मैं अभी फोन करूंगा उनको, ठीक है? चलो फिर ठीक है, तुम्हें बताता हूं थोड़ी देर में। यारेन, तुम्हारा हर काम एक एक करके उल्टा होता चला गया है। सबने गुस्सा किया, मार भी पड़ी, यहां तक कि मेरे इन हसीन बालों को भी हर एक ने खींचा है। अब कोई राज बाकी नहीं रह गया। डटी रहना बस, चाहे तुम्हारे सामने जैसा मर्जी तूफान आ जाए। अब बस तुम्हारे रास्ते में एक ही कांटा है जिससे जान छुड़ानी होगी, हारून। इंशाल्लाह इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब वो जरूर मंगनी तोड़ देगा और सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा। तो हारून साहब, इतना सब कुछ देख लेने के बाद भी क्या अब भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे? ऑफ कोर्स शादी करोगे तुम। आखिर मैं एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की जो हूं। वैसे तो लड़कों को इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद नहीं होती, मगर इस पागल का कुछ नहीं पता। या अल्लाह, मेरी दुआ है कि ये साइकोपैथ हारून खुद ही अपना दिमाग बदल ले। लड़की पागल हो गई हो क्या? खुद से बातें करना शुरू कर दी है तुमने? खैरियत तो है, तैयार होके बैठी हो। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम इस कमरे से बाहर निकल सकोगी? अम्मी, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है कि बस अब मैं थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ इस सब से। सोच रही हूँ कि थोड़ी फ्रेश हवा ली जाए और सोचा जाए। मेरे दिमाग को रेस्ट चाहिए। इधर देखो, क्या कहा तुमने? रेस्ट कराओगी? वो तो मैं तुम्हें कराऊंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। मुझे दर्द हो रहा है। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना सबके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं तुम में। देखा तुमने, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अम्मी छोड़े मुझे। अच्छे इंसान को याद करो तो उसका फोन आ ही जाता है। नहीं अम्मी, जो याद करते ही फोन करे वो शैतान होता है। यारिन, बकवास बंद करो अपनी। हेलो, कैसे हो बेटा? हाँ बोलो बेटा। क्या हाल है आंदान अम्मी? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारी वजह से वो ऐसे बोल रहा है। अगर आप फ्री हैं तो मैं शाम को आपकी तरफ आना चाहता हूँ। काफी सोचकर अपना फैसला कर लिया है मैंने। हाँ तो सोच लिया तुमने? थोड़ा सा वक्त ले लो, अच्छी तरह से सोच लो, फिर हम बैठ के बात करते हैं। बेटा, इन बातों में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं बहुत सोच चुका हूँ, फैसला कर लिया है मैंने।
आप फ्री हैं तो मैं शाम को आता हूं आपकी तरफ। आज शाम को कह रहे हो? तुम कल तक सोच लेते ना, कल बता देना। अब मेरा फैसला हरगिज नहीं बदलेगा। अच्छा ठीक है, समझ गई बेटा, तुम आ जाओ शाम को। शुक्र। पागल, अगर इतनी जल्दी शादी का फैसला किया है उसने तो यकीनन शादी से इनकार करेगा वो। इंशाल्लाह बोले अम्मी, ऐसा ही होगा। बदतमीज लड़की, अपना मुंह बंद करो तुम। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मार दूं। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे अपनी मर्जी करती हो। अब जैसे मैं कहूँगी वैसे करोगी। फोन करो उसको, प्यार से बात करो, दिल जीतने की कोशिश करो। समझ गई हो ना तुम? मैं चाहे कत्ल कर दे, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, तो तुम एक 80 साल के बुड्ढे से शादी करने के लिए तैयार हो? क्या बात कर रही हैं? आखिर अम्मी आप किस दौर में रहती हैं? तो तुम भूल गई कि तुम्हारे दादा ने रियान के साथ क्या किया था? हाँ, चलो उस लड़की से तो कोई प्यार करता था जो उसे भगा कर ले गया, लेकिन तुम्हें कौन भगा के लेके जाएगा? कौन बचाएगा तुम्हें? कोई है नजर में तुम्हारी तो बता दो। कौन बचाएगा मुझे? लेकिन वैसे भी हारून इतना कुछ देखने के बाद शादी करेगा ही नहीं मुझसे। हाँ, इस बात की तो पक्की गारंटी है। कोई ऐसा लड़का नहीं जो तुम्हें पसंद करे और तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाए। देखो यार, तुम उस लड़के हारून को फोन करोगी और उसका दिल जीतोगी। जो कहा है वो याद रखना। पकड़ो इसे। उम्मीद है जैसे कहा है वैसे करोगी। इंशाल्लाह रास्ते में तुम्हारे साथ ऐसा हादसा होगा कि तुम सीधा इंतकाल ही कर जाओगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे मजाक कर रही थी, तुम परेशान मत हो। हाँ हाँ ठीक है, सही है। शाम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इंतजार करूंगी। ठीक है यारिन, तुम जानती हो ना कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। हाँ, देखो इधर मेरी तरफ। मैं खानदान शाहदोलो हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो तुम्हारी उसी लड़के से होगी। सुना तुमने? दिमाग में बिठा लो अपने अच्छी तरह से। मैं भी यार शाहदोलो हूँ। तुमने कहा $20 मिलियन? क्या वाकई? जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जो हुआ है वही बता रहा हूं बाबा। ये असलान बे वालों की नई चाल है। हमें अपने सारे पैसे कैश करवा के कंपनी में रखने होंगे। ये लोग मुझे पागल करके छोड़ेंगे। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। और तुम मुझे ये सब कुछ अब बता रहे हो? और मैं आपको कब बताता बाबा? हमारे घर में सुकून का सांस आता कब है? और वैसे भी उन लोगों की इस चाल का मुझे कल ही पता चला है। ये औरत अजीजा ना तो एक दिन सुकून से बैठेगी और ना ही हमें बैठने देगी। क्या करें आखिर इस औरत का? मुझे तो आप लोगों की भी समझ नहीं आती। कैसे आप लोगों ने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और मुझे बताया तक नहीं? उस वक्त आप लोगों ने एक पॉइंट भी रीड किया होता तो आज हम लोगों को यह भुगतना ना पड़ता। आपने, अंकल ने, दादा ने, सबने खामोशी से साइन कर दिए, मुझे कुछ नहीं बताया बाबा। बेटा, हमने एग्रीमेंट इसलिए साइन किया था कि हमें लगा इनमें कुछ इंसानियत बाकी है। हमें क्या पता था कि ये लोग एक दिन जानवर बन जाएंगे। बहरहाल हमें कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। अंकल और दादा इस वक्त इस हाल में नहीं कि कुछ कर सके। अब उन लोगों को हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमारे घर में कुछ मसला चल रहा है, थोड़ा इंतजार कर लो। समझ गए? अच्छा, तो कब तक पैसे रखने होंगे? कल तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेमेंट होगी। चलो ठीक है। हमें कुछ भी करके पैसे अरेंज करने होंगे, वरना इतना कुछ होने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तुम उन लोगों से बात करके देखो, ठीक है? मुमकिन है कोई रास्ता निकल आए तो कुछ करते हैं। खैरियत तो है ना फिराज साहब? कहीं तुम्हारी अजीज़े खानम ने कोई नया पैगाम तो नहीं भेज दिया? आजाद, तुम लोगों के पास कल तक का टाइम है और तुम लोगों का एक दिन में इतने पैसे अरेंज करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। अभी लॉयर्स भी हमसे पूछ रहे थे मैनेजमेंट की चेंजिंग के लिए काम शुरू कर दें। काफी बातें हो रही हैं। क्या कहते हो आजाद? वाकई तुम्हारी और तुम्हारी मैनेजमेंट की तो मैं उनसे कह दो कि हम लोग तुम्हारी इस चाल में इस बार नहीं फंसेंगे। कंपनी का डायरेक्टर आजाद शाहदोलो कुछ भी करके पैसों का अरेंज करके दिखाएगा। तुम्हारी इन बेहुदा चालों से
अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो आजाद। खैरियत तो है ना? हर फैसला खुद नहीं करना चाहिए आजाद शादोलो। 2 दिन अभी हुए नहीं कुर्सी पर बैठे हुए, ये क्या तमाशा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ, फिरात, क्या हो रहा है ये? किसी से भी पूछे बगैर गोनल को काम पे रख लिया। फिरात, अपनी ही कंपनी में काम करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बेटा, तुमने गोनल को काम पर रख लिया है, आखिर कैसे, किस लिहाज से? असलान भी वोटिंग मैनेजर के लिहाज से शायद भूल गए आप। मतलब तो पहला फैसला जो तुमने किया वो ये है? बाबा, कॉफी तो पूरी पी लेते। तुम क्या करना चाह रही हो गोनल? जो काम करने की हिम्मत तुम नहीं कर रहे, आजाद मेरे हाथ में है, क्योंकि उसको हेड मैंने बनाया है। और जब वक्त आएगा कंपनी का सारा हिस्सा हम अपने नाम पर करवाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर हेड मैं बन जाऊंगी, अजीजे असलान भी नहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो? हम सब के लिए। हम लोगों ने हमेशा शिकायत की है ना, दादी ने हम लोगों का कुछ नहीं सोचा। अपने घर के बारे में ऐसा सोचना, फैमिली का सोचने के लिए पहले इस बात का पता होना चाहिए कि फैमिली क्या होती है, उसके बाद कोशिश करना। मैं सब कुछ अम्मी और तुम्हारे लिए कर रही हूँ, अपने भाई के लिए। शफीक, फिरात साहब, आपसे बात करनी है। हारून के बारे में कुछ पता लगा क्या? जिस दौरान वो गायब हुए थे उस वक्त का तो कुछ पता नहीं लग सका। और सबसे अलग बात तो ये है, जिस फैमिली को हर कोई जानता है वो इतने साल कहाँ रहे किसी को नहीं पता, और इस बात का सुराग भी नहीं मिल रहा। बहुत अजीब बात है। शादोलो खानदान, वो लोग खुद ही बहुत बड़ा मसला खड़ा कर रहे हैं फिरात साहब। सही बोल रहे हो, लेकिन अभी तो कुछ कंफर्म हुआ ही नहीं। कहाँ थे वो लोग? और कोई बात? हाँ, उस वक्त वो अपने किसी एक दोस्त से ही मिला करते थे। हमारे आदमी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोशिश करते रहो, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता ना लगे, समझे? और मुझे खबर करते रहना। जैसा आपका हुक्म फिरात साहब। मैं जानता था तुम में कुछ न कुछ तो गलत बात है हारून, लेकिन सबसे पहले पता लगाना होगा तुम हो कौन। अब ठीक हो तुम? कहीं बाहर चलते हैं मीरान, नहीं तो घर पर उन लोगों को शक हो जाएगा। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर तुम्हें खुद को संभालना है। मैं नानी जान के पास जा रही हूँ। खुशामदीद बेटा। आपके लिए कुछ खबरें लाया हूं दादी जान।
खैरियत तो है। अब क्या हो गया? अम्मी और अब्बू की जिस दिन वफात हुई उस दिन जो पुलिस वाला यहां आया था उससे मिलकर आ रहा हूं मैं। उमर पहलवान, क्या आप जानती हैं उसको? क्यों खुद के साथ इतना बुरा किए जा रहे हो मीरा? मेरा बताना क्या काफी नहीं? और क्या जानना चाहते हो तुम? बहुत कुछ। उस रात अम्मी के साथ जो कुछ हुआ, सब कुछ वो पता लग गया है मुझे। अब तो मैं खिजर शादुलो को मार कर रहूंगा। उसको बदला चुकाना होगा। उसने मेरी अम्मी और अब्बू की जिंदगी को छीनकर मेरे साथ गलत किया, मैं उसकी जिंदगी छीनूंगा। बेटा, उसने मुझे सब कुछ बता दिया दादी जान। एक किसान ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उस किसान को मुझे ढूंढना होगा और यान के साथ वहां जाकर सब कुछ उसके मुंह से सुनना होगा ताकि अपने बाप का असली चेहरा देख ले। मुझे उस किसान को ढूंढना होगा दादी जान। क्या आप जानती हैं उसको? नहीं तो मुझे तो उसने कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही हो। उसने तो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। मगर क्यों? क्या वो अब तक मुझसे खौफज़दा है? सब कुछ पता लगा लूंगा, जो कुछ भी आपने मुझसे छुपाया है। क्योंकि मेरे माँ बाप को खिजर शादुलो ने नहीं मारा। अगर खिजर शादुलो ने नहीं मारा तो किसने मारा है? बहुत जल्द पता लगा लूंगा मैं। कहां है वो गवाह? मीरान! मीरान, नानी जान घर पर नहीं है। क्या मतलब अंदर नहीं है? कहां है नानी जान? मुझे क्या पता, अपने दुश्मनों से पूछो। वह अब उन्हीं के साथ वक्त गुजारती हैं। इस बात का क्या मतलब है दादी जान? कहां गई है नानी जान? मेरी आसमान आंटी से बात हुई थी। बाबा से मुलाकात के बाद वो उन्हीं के साथ चली गई। इसका मतलब है वो हमारे घर पर है। कैसे लेकर जा सकता है? कैसे ले जा सकता है? तुम यहां रुको, रुको, मैं आ रहा हूं। बात तो सुनो मेरी। मलाइका आपी, आपने पापा को फोन किया है ना? उनसे बोलो कि आपकी बेटी बहुत परेशान है। बाबा को लेकर आओ मलाइका आपी। गुल किया है फोन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फोन किया है। आपके बाबा ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ, मेरी प्यारी बेटी परेशान ना हो। चुप हो जाओ गुल खानम, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें आगे ऐसे देखा तो वो परेशान होंगे। नहीं नहीं, मैं रोती रहूंगी उस वक्त तक जब तक मेरे बाबा नहीं आते। अम्मी भी नहीं है, आप ही भी अभी तक नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बू को बुलाएं, कोई भी नहीं है मेरे पास अब तो। ऐसे मत बोलो बेटी, वरना तुम्हारे साथ मैं भी रो दूंगी। चले मलाइका आपी, अम्मी को फोन करते हैं। अम्मी को कहते हैं कि बाबा से बात करें, उन्हें बुलाएं, वो बहुत परेशान है। गुल खानम, तुम अपनी गुड़िया भूल गई? हाँ, गलती से भूल गई। नानी जान, मुझे लगा आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप भी दूसरों की तरह हैं। क्या ऐसी बात है? हाँ, क्योंकि आपने मुझसे कहा था आप गुड़िया को सी देंगी, लेकिन आपने नहीं किया। आपने मेरा दिल तोड़ दिया नानी जान। सच कहा बेटी, इंसान को वादा पूरा करना चाहिए। अच्छा देखो, इसको पहले अंदर से खाली करते हैं।
फिर हम इसके अंदर रुई सही से भरेंगे। इसके बाद इसकी सिलाई लगाएंगे। नहीं बस रहने दे, मैं अपनी प्यारी गुड़िया को गले लगाकर बाबा का इंतजार करूंगी। गुल खानम, क्यों ना हम ये करें कि मैं आपकी गुड़िया को लेकर सी दूं और अच्छी तरह से साफ कर दूं, परफ्यूम भी लगा दूंगी, ताकि जब मैं आपको वापस करूं तो इसमें से अच्छी खुशबू आए, है ना? नानी जान! मीरान है। नानी जान! कहाँ हैं आप नानी जान? क्या हो गया? शोर क्यों कर रहे हो? शोर मत करो। आखिर तुम लोगों का मकसद क्या है? हाँ? मेरी नानी जान को तुम लोग यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हारी उस शैतान दादी ने घर से निकाल दिया था उसको, तो क्या हम भी उसे यहाँ ना लाते? बताओ मुझे, हम भी उसे छोड़ देते तुम्हारी उस शैतान दादी की तरह? बताओ, बोलते क्यों नहीं? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, फिरात को क्यों नहीं बताया उन्होंने? हाँ, हमारे हवेली में क्या काम है? नाने! मीरान, मीरान, रुको, आ रही हूँ। अपनी आवाज नीचे रखो। और मेरा बेटा यहाँ पे लाया है तुम्हारी नानी को। जब तक उसकी इजाजत नहीं होगी तो तुम अपनी नानी तो क्या, इस घर से एक दिन का भी नहीं ले जा सकते। नानी जान, आप इस हवेली में क्या कर रही हैं? हाँ, जल्दी करें, चले यहाँ से। हद है, शादर खानदान में आपका क्या काम है? नानी आ गई बेटा, आ गई। जल्दी आओ आलिफ। तुम्हारी दादी से जो तकलीफ उठाएगा उसे इस घर के दरवाजे हमेशा खुले मिले। कुछ गलत नहीं किया हमने। भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? यही वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में नानी की मदद की है, दादी के हाथों से इनको बचा कर लाए हैं। यहाँ आकर इनका शुक्रिया करने की बजाय इन पर गुस्सा कर रहे हैं। आलिफ, दुश्मनों का सहारा लेने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं, खुद को नीचे गिराकर मार दूं मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, आखिर क्या हो गया है आपको? आप इतने बेरहम तो नहीं थे। आप में और दादी में सबसे बड़ा फर्क ये था कि आप रहम दिल हो। जरा देखें इन सबको, देखें, आपको इनमें कोई दिखता है जिसने हमारे साथ बुरा किया हो? इन लोगों ने तो अब तक हमारे साथ अच्छा ही किया है, और बदले में हमने इनके साथ क्या किया?